निकाल लिए। इसका कार्यकाल लिख लिया, कब से कब तक है। इसके अंदर लिखो तृतीय मैसूर युद्ध। सेवनटीन 90 से 92, 1790 से 92। इसने एक काम और किया था। पहले कलेक्टर जो होता था ना, उसी के अंडर में ही होते थे सारी चीज़ें। वही सजा, न्यायाधीश का काम भी वही करता था। और एक कलेक्टर, उसका नाम कलेक्टर क्यों रखा था? क्योंकि वो राजस्व कलेक्ट करता था। कलेक्ट मतलब एकत्रित करना। तो राजस्व को ना एकत्रित करता था, यही उसका मेन काम ही था। इसलिए कलेक्टर जो डीएम है आज का ना, इसलिए वो लेके आया था कलेक्टर। तो उस टाइम तक कलेक्टर को ही सारी पावर हो गई थी। वो एकत्रित भी करता था राजस्व, प्लस न्याय भी करता था। ये आएगा तो ये क्या करेगा, न्याय और राजस्व प्रशासन को अलग अलग कर देगा। अगला पॉइंट लिख लो, सामान्य प्रशासन तथा राजस्व को अलग अलग किया। हो गया। अगला पॉइंट, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त। ब्रैकेट में लिख लो जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा, उसके आगे सन लिख लो 1793। हो गया। आखिरी पॉइंट लिख लो इसमें, प्रशासन का यूरोपीकरण। मतलब यूरोप की तरह उसने प्रशासन, पुलिस प्रशासन वगैरह व्यवस्था की। प्रशासन का यूरोपीकरण तथा सिविल सर्विसेज की स्थापना। हो गया। कॉर्नवालिस हो गए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, 2-3 और हैं मेन। इनके बारे में 5-6 पॉइंट ही हैं, ठीक है। मेन कौन से हैं? एक लॉर्ड बेलेजली हैं। इनके काल में मैंने बताया सहायक संधि कौन लेके आया था? बेलेजली। बहुत सारी सहायक संधि होंगी। विस्तार भी इनके काल में दूसरा सबसे ज़्यादा विस्तार होगा। इनके बारे में पढ़ेंगे। एक हेस्टिंग्स आएंगे बीच में, वो पिंडारियों का दमन भी करेंगे। पिंडारी जानते हो? वीर मूवी देखी किसी ने? पिंडारी करके एक जाति होती है, बड़ी खतरनाक लड़ाकू जनजाति, लूट मार करते थे, उनका दमन करेंगे। फिर आएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक, वो सती प्रथा का वो करेंगे अंत। राजा राम मोहन राय के ये दोस्त थे, उनके कहने पर सती प्रथा को ख़त्म कर देंगे। और भी और सारे काम करेंगे, वो बताएंगे। और फिर लास्ट में लॉर्ड डलहौजी, इसने बहुत सारे काम किए। इनको पढ़ेंगे तो ये हमारे सारे एक्ट ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनको देखेंगे। फिर टाइम अगर बचा तो 1-2